प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, ट्रैक मशीन से रिलेटेड बोर्ड पर 17 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, टैंपिंग टूल्स आर आल्सो नोन एज। देखिए, एक्चुअल में टैंपिंग टूल जो होता है उसको टाइन भी कहते हैं। टाइन, टैंपिंग टूल को टाइन भी कहते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ टैंपिंग वर्क कंडक्टिंग मैनुअली देन यूनिफॉर्म पैकिंग इज पॉसिबल। देखिए, एक्चुअल में जो टैंपिंग मशीन है वह मैनुअली जो है ऑपरेट किया जा रहा है और टैंपिंग वर्क ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन टाई टैंपिंग मशीन से ही किया जा रहा है। तो यह पूछा गया है कि यूनिफॉर्म पैकिंग पॉसिबल है, तो नहीं, नो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म पैकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर जान रहे हैं कि मशीन रोकता है और कुछ ना कुछ लगता है चेक करने, तो यूनिफॉर्म पैकिंग जो है यहां पर पॉसिबल नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ टैंपिंग वर्क इन ऑटोमेटिक मोड। मान लीजिए टैंपिंग वर्क ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है, तो देन यूनिफॉर्म पैकिंग पॉसिबल। तो क्या तब यूनिफॉर्म पैकिंग जो है पॉसिबल है? तो देखिए, यस, हाँ, यूनिफॉर्म पैकिंग जो है पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस केस में देखिए, एक्चुअल में इस केस में तो ऑपरेटर जो है भाई ठीक है, टैंपिंग करने के बाद मशीन जो है खड़ा करके, मान लीजिए कि बाथरूम जाना या जो भी, लेकिन इस केस में जो है एक्चुअल में यहां पर जो ऑटोमेटिक मोड होता है उसमें ऑपरेटर को सिर्फ ब्रेक पर पैर रखे रहना है बस, तो इसलिए पॉसिबल है। इसलिए इसमें यूनिफॉर्म पैकिंग पॉसिबल होता है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इफ टैंपिंग वर्क इन ऑटोमेटिक मोड देन मशीन ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। कहा गया है कि अगर ऑटोमेटिक मोड में मशीन जो है वर्क कर रही है तो क्या ऑपरेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है? नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होता है। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इन टैंपिंग ऑपरेशन सुपर एलिवेशन इज इन सर्कुलर पोर्शन शुड बी मार्क्ड ऑन। देखिए एक्चुअल में जो टैंपिंग ऑपरेशन के दौरान जो है जो सुपर एलिवेशन होता है सर्कुलर पोर्शन में, उसको मार्क कर दिया जाता है। इंटरवल ऑफ 10 to 15 स्लीपर, 10 से लेकर 15 स्लीपर के इंटरवल पर मार्क कर दिया जाता है। मान लीजिए 10 स्लीपर पर या 12 स्लीपर के इंटरवल पर मार्क कर दिया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, when entering in transition portion of curve from straight। मान लीजिए जब स्ट्रेट से कर्व के ट्रांजिशन पोर्शन में इंटर किया जाता है मशीन ऑपरेटर द्वारा, तो देखिए द वर्साइन करेक्शन विल बी मार्क्ड। तो उस समय जो वर्साइन में करेक्शन होगा, भाई ट्रांजिशन पोर्शन में इंटर कर रहा है, तो मान लीजिए वर्साइन करेक्शन है, तो उसको मार्क कहां किया जाएगा, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए
आउटसाइड द कर्व, स्लीपर पर मार्क, ऑन स्लीपर्स, स्लीपर पर मार्क किया जाएगा बट आउटसाइड द कर्व। समझ गए होंगे, आउटसाइड द कर्व। एक बात और बता दें, ये जो ट्रांजिशन पोर्शन में जो वर्साइन करेक्शन के लिए मार्क किया जाता है तो अल्टरनेट स्लीपर पर मार्क किया जाता है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन एग्जिट फ्रॉम ट्रांजिशन कर्व टू स्ट्रेट। मान लीजिए जब वह ऑपरेटर जो है, मशीन ऑपरेटर जो है ट्रांजिशन से फिर स्ट्रेट में जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब बाहर निकलता है कर्व से, द वर्साइन करेक्शन विल बी मार्क। तो उस समय जो भाई देखिए ट्रांजिशन पोर्शन होगा फिर बाहर निकलते समय स्ट्रेट में, तो देखिए एक्चुअल में तो उस समय जो वर्साइन करेक्शन मार्क होगा उधर जो है इनसाइड ऑफ कर्व, इनसाइड मतलब इनसाइड ऑफ कर्व, समझ रहे होंगे भाई, जो इनर रेल होता है, इनर रेल उस तरफ मार्क करते हैं और पहले वाले केस में आउटर रेल की तरफ मार्क करते हैं, स्लीपर पर, स्लीपर पर। देखिए इसके बाद जो है 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ ट्रैक कैन बी डन इन स्मूथ मोड एज वेल एज डिजाइन मोड। जो लाइनिंग ऑफ ट्रैक है किया जा सकता है, मतलब स्मूथ मोड, स्मूथ मोड और डिजाइन मोड दोनों में किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखिए ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 कार्ड लाइनिंग सिस्टम इज अवेलेबल ओनली इन, देखिए 2 कार्ड लाइनिंग सिस्टम ओनली अवेलेबल है, देखिए 0616 यूटी, यूटी का मतलब है यूनिवर्सल टैंपिंग। देखिए इसके अलावा जितने टैंपिंग मशीन है उसमें जो है सिंगल कार्ड लाइनिंग सिस्टम होता है। सिर्फ इसी मशीन में जिसका नाम है देखिए 0616 यूटी, तो इसमें जो है 2 कार्ड लाइनिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन स्मूथ मोड द वर्साइन ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग कार्ड, लॉन्ग कार्ड बात समझिए, हाफ ऑफ द लॉन्ग कार्ड, इसका मतलब हाफ लॉन्ग कार्ड जो होता है 24 मीटर का होता है, तो हाफ 12 मीटर ऑन द क्वार्टर पॉइंट विल बी 1/3 ऑफ द वर्साइन मेजर्ड ऑन फुल कार्ड लेंथ। ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। अब इसको जानने के लिए आपको एक चीज, इसमें यह कहा गया है, बात समझिए, फिर से देख लीजिए, इन स्मूथ मोड द वर्साइन ऑफ हाफ कार्ड, भाई देखिए हाफ लॉन्ग कार्ड पर जो वर्साइन होगा, जो भी वर्साइन होगा वह जो है देखिए, मतलब लेकिन क्वार्टर पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? क्वार्टर पॉइंट पर, तो वह जो है देखिए 1/3 होगा। वह कितना होगा? 1/3 होगा। किसके 1/3? मेजर्ड वर्साइन फुल कार्ड लेंथ पर, जो फुल कार्ड लेंथ पर वर्साइन मेजर किया गया है क्वार्टर पॉइंट पर, उसका 1/3 होगा, उसका 1/3 होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये 24 मीटर का कार्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, देखिए, चलिए ठीक है, तो ये हाफ और ये क्वार्टर पॉइंट हो गया, ये 6 मीटर हो गया, इधर भी 6 मीटर है, ये भी 6 है,
ये भी 6। तो देखिए यही क्वार्टर पॉइंट हुआ। तो देखिए ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए ये आपका हाफ कार्ड हुआ, यहां से यहां तक हाफ कार्ड हुआ। तो इसके ऊपर जो है हाफ कार्ड के द्वारा वर्साइन जो, अब देखिए ध्यान दीजिए यही है क्वार्टर पॉइंट। तो क्वार्टर पॉइंट पर जो ये देखिए, तो जो ये देखिए इसको हम एच मान ले, स्मॉल एच। किसको? देखिए इस छोटे वाले पार्ट को, और इस पूरे पार्ट को यहां से और यहां तक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टोटल कैपिटल एच है, टोटल कैपिटल एच है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है जो भाई देखिए ना इस कार्ड पर है, इस कार्ड। तो ये जो है आपका, ये मतलब इसमें जो है एच अपान कैपिटल एच इक्वल टू 1/3, यही चीज है। मतलब ये जो है देखिए ये क्वार्टर पॉइंट पर फुल कार्ड के द्वारा जो वर्साइन है, देखिए ये टोटल एच है, लेकिन ये हाफ कार्ड के द्वारा, हाफ कार्ड के द्वारा 12 मीटर ये है ना, हाफ कार्ड के द्वारा जो है जो वर्साइन है ये छोटा वाला पोर्शन है, ये वाला। तो ये स्मॉल एच है। तो एच और कैपिटल एच में जो रेशियो होगा 1/3 का। तो वही बात यहां पर किया गया है कि जो है ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट द मेंटेनेंस ऑफ टाई टैंपिंग मशीन इज रिक्वायर्ड। देखिए अकॉर्डिंग टू जो है शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार मेंटेनेंस टाई टैंपिंग मशीन का रिक्वायर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा कब रिक्वायर्ड होता है? तो एवरी डे आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, एवरी डे आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। भाई प्रत्येक दिन आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, जब वर्क उस दिन का समाप्त होगा तो उसके उसी समय जो है वर्क समाप्त के बाद जो है ये जो है क्या होगा, ये मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2, शेड्यूल सेकंड के अनुसार भाई कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए आफ्टर 15 आवर वर्किंग बाय इंजन के द्वारा काम करने, भाई 15 आवर तक इंजन के द्वारा काम करने, या 3 वीक विच इज अर्लियर, जो भी अर्लियर हो। देखिए 15 आवर अगर इंजन मान लीजिए चल गया टैंपिंग के दौरान, या 3 वीक जो भी अर्लियर हो, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड, तो शेड्यूल थर्ड के अनुसार आफ्टर 100 आवर, देखिए बात वही है, मतलब टैंपिंग जो वर्क है सपोज करिए 100 आवर हो चुका है, या 6 वीक, जो भी अर्लियर हो, जो पहले हो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4 के अनुसार मेंटेनेंस कब रिक्वायर्ड होगा? तो देखिए एक्चुअल में आफ्टर 200 आवर वर्किंग बाय इंजन, मतलब देखिए मान लीजिए टैंपिंग वर्क 200 आवर तक किया जा चुका है, या 3 मंथ, जो भी अर्लियर हो। देखिए इसके बाद जो है शेड्यूल सेम क्वेश्चन है, मतलब शेड्यूल 5 के अनुसार, तो ये है once in a year। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है इंटरमीडिएट पीरियोडिकल ओवरहालिंग ऑफ मशीन। जो देखिए इसको ध्यान दीजिए, एक्चुअल में
इंटरमीडिएट जो है पीरियाडिकल ओवरहालिंग जो मशीन का किया जाता है वह कब किया जाएगा? तो देखिए आफ्टर 2000 आवर। भाई इंजन के द्वारा मतलब पैकिंग कर, मान लीजिए पैकिंग वर्क कर रहे हैं, तो जब 2000 आवर हो जाए तो उसके बाद जो ये जो इंटरमीडिएट पीरियाडिकल ओवरहालिंग मशीन का कराया जाएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो है पीरियाडिकल ओवरहालिंग, ये जो पीरियाडिकल जो है ओवरहालिंग, ध्यान दीजिए इसको कहते हैं पीओएच, पीरियाडिकल ओवरहालिंग जो टीटीएम का टाई टेम्पिंग मशीन का होता है। तो आफ्टर 4000 आवर वर्किंग बाय इंजन, मतलब देखिए 4000 आवर, भाई अगर मान लीजिए 4000 आवर जो है वर्किंग कर लिया गया हो इंजन के द्वारा, मतलब पैकिंग काम कर लिया गया हो, आर देखिए ध्यान दीजिए आर 600 किलोमीटर टाइपिंग, 600 किलोमीटर, तो व्हिच इज लेटर, जो भी बाद में हो, लेकिन यहां अर्लियर नहीं है, जो भी बाद में हो। इसका मतलब या तो 4000 आवर्स पैकिंग का काम कर लिया गया हो या 600 किलोमीटर टाइपिंग कर ली गई हो किलोमीटर में, तो उस समय पीओएच रिक्वायर्ड हो जाता है, पीओएच रिक्वायर्ड हो जाता है। तो ये था 17 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।